हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नाइट स्टडी ब्लॉग। तो आज मैं फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी रात के 10 बजे बैठ के। स्कूल का काम था वो मेरा, फिर मैं उसे कर रही थी क्वेश्चन। थोड़े बहुत क्वेश्चन करने के बाद फिर मैंने उसे बंद भी कर दिए क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे, सेल्फ स्टडी भी करनी थी। तो मैं फ़िज़िक्स के क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ये मेरी बुक जो थी मुझे ट्यूशन वाले सर ने दिलाई थी, MTG की बुक थी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक है, इससे मैं सॉल्व कर रही थी। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे। उसके बाद फिर मैं बंद करके मैंने केमिस्ट्री का काम स्टार्ट किया। केमिस्ट्री की मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रही थी, मतलब अपने नोट्स बना रही थी। एक कॉपी ली थी मैंने और उसमें मैं कुछ नोट्स पहले से बना रखे थे, बाकी मैं बनाए थे। अभी फर्स्ट चैप्टर का ही बना रही थी मैं। ऐसे मैं बुक में पढ़ रही थी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें मैं कॉपी में लिख रही थी। जैसे कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ सिम्बल्स थे, उन्हें मैं लिख रही थी जैसे कि वो मुझे बोर्ड्स में थोड़े हेल्प करेंगे। फर्स्ट चैप्टर पे थी केमिस्ट्री के सॉल्व केमिकल वाले पेपर है। ये नोट्स मैं एशचान की बुक से बना रही थी। मेरे स्कूल में बोला कि एशचान की बुक भी कंपल्सरी है, तो फिर मैं उससे नोट्स बनाती हूँ। उसके बाद मैं NCERT से बनाऊँगी। अभी एशचान में जो भी थे, मुझे जो मेन पॉइंट्स लग रहे थे, जो मेन एग्जाम्पल लग रहे थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी थे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी थे, तो वो भी मैं लिखते जा रही थी। सिम्बल्स भी लिख रही थी कि कौन कौन सा, जैसे मेथान सिम्बल्स को याद करना बहुत मुश्किल होता है केमिस्ट्री में, इसलिए लिख रही थी कि शायद लिखने से मुझे वो याद हो जाएगा। तो इसमें जो भी मेन एग्जांपल्स थे, जो मेन टॉपिक था, जैसे एवोल्यूशन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सब मैंने लिखे थे। मेन पॉइंट्स कवर कर रही थी मैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मुझे बस वैसे नोट्स बनाने थे जो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सैम्पल प्रॉब्लम दे रखा था, जैसे एशचान की बुक में दे रखे थे क्वेश्चंस, उसे मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि अभी मुझे और भी काम करना था। इसके बाद मैंने कहा पानी मुझे बहुत और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का काम करते करते 12:30 बज गए थे रात के। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश की फ़र्स्ट फ्लाइट निकाली क्योंकि हमारा भी जैसे फुटप्रिंट कंप्लीट हो गया स्कूल में और ये चल रहा है, फ़र्स्ट फ्लाइट चल रहा है, इसको भी कंप्लीट करवाना है। तो हमारा मिजबल द ऑटर चैप्टर चल रहा था, वो मैम ने स्कूल में पढ़ा दिया था बट मैंने अभी नहीं पढ़ा था तो वो मैं अभी थोड़ा सा रीड करूँगी इस चैप्टर को, मिजबल द ऑटर। और अंडरलाइन भी करना था, जैसे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उसे अंडरलाइन करना है मुझे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अभी तो ऐसे 10th ग्रेड स्टूडेंट मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मुझे सेल्फ स्टडी करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि सारा दिन मेरा होमवर्क करने में जा रहा है। स्कूल से इतना होमवर्क मिल रहा है, सिर्फ लिखने का काम हो रहा है हर सब्जेक्ट में। अभी तक मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग भी हैं, कर रही हूँ मैं उन्हें धीरे धीरे, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो आज मेरी ट्यूशन की छुट्टी थी, इसलिए मैं सोचा चलो आज केमिस्ट्री का काम कर लेते। तो केमिस्ट्री की मैंने सेल्फ स्टडी की कुछ नोट्स बना ली थी मैंने बताया। फिज़िक्स मेरा था, बाकी मैंने काम सुबह में कर लिया था, बट ये नाइट स्टडी ब्लॉग है तो मैंने इसमें रात का दिखाया, जैसे कि रात में मैं क्या क्या करती हूँ। अभी मैं इंग्लिश रीडिंग कर रही थी क्योंकि हाँ मेरे स्कूल में इंग्लिश ये वाला चैप्टर चल रहा था, तो मैं सोचा एक बार एज ए रिविज़न मैं इसको रीड कर लेती हूँ कि मेरे को थोड़ा याद रहेगा कि इसमें क्या हो रहा है। इसके बाद फिर मुझे इसके क्वेश्चन आंसर भी करने थे। मैम ने बोला था कि हाँ, मैम ने दिया था क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आंसर भी करने हैं मुझे इसके। अभी तो मैं इस वाले पैराग्राफ पे, उस वाले पैराग्राफ में ऐसा था कि जैसे उसने ऑथर ने इस ऑथर का नाम दिया था मिसबिल। उसके बाद फिर ख़त्म हो गया, मैंने क्वेश्चन आंसर कर लिए और फाइनली मैं सोने जाऊँगी ख़त्म करने के बाद। मेरे पास पानी मेरा ख़त्म हो गया, फिर मैं चली गई पानी लाने।
So guys, please like the video and subscribe my channel. Bye bye.